आज बाबा की 31 का महावाक्य है। आज बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी बातों का इशारा दिया है। जो भी आते हैं दरवाजा बंद करके आए। एसी चल रहा है, सब अपनी मर्जी से आते, आधा खुला छोड़ के आते, कोई बंद करता है। इसलिए जो भी आवे ना दरवाजा पूरा बंद करके। आज बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी बातों की इशारा दिया है। हम ब्राह्मण बनने के बाद हमारी संकल्प भी किस प्रकार चलना चाहिए। हमारी वाचा, हमारी कर्मणा और जो भी मनसा में भी अगर कोई अशुद्ध संकल्प चलता है वो भी पाप का खाता बनता है। आज बाबा ने गृहस्थियों के लिए भी इशारा दिया है कि भगवान के बनने के बाद उनका श्रीमत क्या है। बाबा हमें क्या श्रीमत देता है। व्यापार भी करते हैं, शरीर निर्वाह कोई भी कार्य करते हैं, और ज्ञान काल में भी करते थे और ज्ञान मार्ग में भी। तो ज्ञान मार्ग में भी संकल्प मात्र में भी ऐसा कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए कि परिवार को चलाने के लिए भी हमें ठगी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, जो जरूरत है, जो बातों की बाबा ने श्रीमत दी है वो तो करना ही है। बाकी जिसकी जरूरत नहीं है, झूठ बोलना, ठगी करना, अंदर कुछ बाहर कुछ, संकल्प में अशुद्धता, ये पाप का खाता बनता है। और एक एक का छोड़ना दंड बढ़ता जाता है। देखना आज बाबा की मुरली एक एक लाइन में बाबा ने किस किस चीज की इशारा दिया, और लास्ट में भी और मुरली के बीच में भी, मुरली के अंदर भी आज बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे अब श्रीमत पर चलो, अब समय नहीं है, और श्रीमत पर चल करके अपनी कमाई जमा करो। ऐसा कोई काम ना करो जो एक का 100 गुना सजा भोगनी पड़े। सारे मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्याल बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाए। बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्याल बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। पुरानी दुनिया में मोह निगम किसकी सेवा, यज्ञ की सेवा, बहुत तीन बातें बाबा ने बताई। उनसे कोई पहला है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। सुधीर भाई जरा ऊपर जाना। जो बैठने वाले उनके लिए कुर्सी डाल देना आगे ही उधर। उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे,
उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा, वे बहुत सुखदायी होंगे, वे बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे, बहुत मीठा होंगे। तीसरा, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी देखते नहीं, ये पुरानी दुनिया को देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, जो तकदीर में होगा तो देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे, ओम शांति। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत है। हम जानते वो हमारी ही महिमा हो रही है, भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, यही तो अच्छा है, ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, लक्ष्य रखते हैं। और कई ऐसे ठगी करेंगे, ऐसे पैसा कमाएंगे, बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की कोई बात नहीं। यह है पवित्र पढ़ाई। भले ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, क्या होगा बाबा? इसीलिए ठगी करनी पड़ती है, क्या करें। परंतु ये ज्ञान मार्ग में कभी ऐसे ख्यालत भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो और ही दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात में बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य में ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो
फैल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने व ऐसा कोई काम कर ले तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो बाबा की कमाई है ये सच्ची कमाई, इसमें भी अगर कोई ऐसे कर्म कर ले तो पद भ्रष्ट हो जाए, बहुत बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालत नहीं आनी चाहिए। कोई चोरी आदि करते तो गैस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु दुनिया बाबा के यहाँ तो फिर भी दुनिया में कोई ऐसे करते छूट भी जा सकते, पर यहाँ धर्मराज से कोई भी छूट ना सके। पाप आत्माओं को तो बहुत बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा खानी नहीं पड़ती हो। माया गिराती रहती है, आकड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालत चलते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखे। अब यह है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज की है। उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा है। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना हो, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्याल बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते, बाबा आपका फरमान है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे सिर्फ याद करो, श्री में बिगड़ कोई भी कर्म नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें। इतने थोड़े रुपयों से इतने भारतीय यानी परिवार के सदस्य कैसे चला सकेंगे, भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्म आत्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ भी नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। फिर कोई को तो बहुत झूठ भी बोलते हैं। यह तो ज्ञान की पढ़ाई है। तुम पढ़ते भविष्य की जन्म के लिए, तो बाबा हर बात में सच बताना, बाबा को हर बात में सच बताना, घुमा फिरा के झूठ नहीं बोलना। कहते ब्राह्मणों तो बड़ा अच्छा काम अपनाया, कहते युक्ति है। ब्राह्मणों से चलने के लिए भी युक्ति अपना रखते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन वो तो युक्ति समझते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो कुछ करते हैं अपने लिए हैं, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्यात्मा। तो बाबा ने कहा तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों की कमाई के लिए, बाबा को हर बात में सच बताना है। बाप कहते पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो
नर्क जहन्नुम में चले जाएंगे। हम थोड़ी बैठ देखेंगे तुम क्या क्या पाप करते हो। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। बच्चों से कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड होता है, दुनिया वालों के लिए नहीं। हम ब्राह्मण बच्चों होता है, बड़ा घाटा होता है। ऐसा नहीं रखना, ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो होगा तो देखा जाए। हमें तो देख थोड़ा रहा है, जो होगा तो देखा जाए। अब तो कर लें, वह बच्चे बाप के कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए, देखते हुए भी जैसे देखते नहीं। हम एक्टर है, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापिस घर जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ होंगे, उन्हों का ख्याल करता रहेगा कि हम जाकर सुने, सीखें कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वो चक्कर लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं, प्रदर्शनी में हमारी बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा ने बहुत मदद दी। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु इनको पता भी नहीं पड़ता है। समझते हमने बहुत अच्छा समझाया। ज्ञान बाबा के समझाने वाला भी वही है, इसके माध्यम से समझा देता है। कई सच्चे बच्चे समझते हैं कि हमारी सारी मदद बाबा की है। प्रदर्शन की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हो। बाबा की याद में रहने से ही बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा का श्रीमत क्या है, उस पर चलना है। बात श्रीमत पर चलने से ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में कोई काम का चीज नहीं, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे को, इस भारत को स्वर्ग बना लीजिए और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुम यहाँ ही बनना है। यज्ञ सेवा के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। इस सेवा में इतनी महत्व है, इतनी फल प्राप्त होता है। बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सेवा में चूर कर देनी चाहिए। उनको फिर कोई भी लोभ नहीं रहेगा। सेवा करके मान सम्मान की इच्छा हो या पद की इच्छा हो या और कोई चीज की प्राप्ति हो, ये लोभ नहीं। सेवा तो भगवान की करते हैं, फल तो उनसे ही मिलेगा। हमें लोभ लालच किस बात की है? जिनकी तकदीर में नहीं, उनसे फिर खराब काम भी होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदायी बनना है। बाबा कहते मैं सुखदायी बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदायी बनो। तो बाबा ने कहा उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से अच्छा कुछ न बोलना है। झूठ बोलने से तो अच्छा कुछ ना बोलना ही चाहिए। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का खो करना है।
बाबा के लिए लिखा है, सदगुरु का निंदक उपबोध न पाए। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, है ना। उनकी कहने अनुसार नहीं चले या उनको चीज नहीं मिली तो क्या करते, बिगड़ पड़ते हैं। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर ये लोग यानी सन्यासी आदि ऐसे कहें तो कोई इनको माने ही नहीं, समझेंगे यह तो खुद ईश्वर को नहीं जानते, हमको क्या रास्ता बताएंगे। ऐसे कहे तो कोई माने नहीं। आजकल एक दो के गुरु भी बहुत बन गए। हिंदू नारी का पति भी गुरु ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे ना, पति थोड़ा बनाएंगे। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां है उनका गुरु अथवा साधन एक ही है। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग फिर पति के लिए अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वो बात है नहीं। यहाँ तो तुम आत्माओं को परमात्मा बाप की पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिनमें 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। परमात्मा भी छोटा सा है, उनमें भी सारा पाठ मुदा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, सब कुछ कर सकता है। परम पिता कहते ऐसी कोई बात नहीं, यह तो ड्रामा अनुसार मेरा भी पाठ। बाबा समझाते तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी। हम सब आत्माओं को एक बात से ही वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, यह भी दे अभिमान छोड़ना है। बाबा आए हैं वर्षा देने के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वर्षा देंगे। दे अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं ना, भाई भाई है, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। दही अभिमानी रहे तो अगर दही अभिमानी रहे तो क्या रहेगा। आपस में कभी भी लड़ेंगे नहीं। बाबा क्या कहेंगे। बाबा इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्य आत्माओं में ज्ञान है भी नहीं। हम आत्मा परमात्मा की संतान से लड़े क्यों। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाबा कहते बच्चे अब दे अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापस घर जाना है। यही ताक लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है, तब बाप कहेंगे यह मेरा सपूत बच्चा है। बाप जैसा मीठा और लवली बनना, तो बाप कहेंगे यह मेरा सपूत बच्चा है। इतना लवली हो गया है, पापा खुद कहेगा मेरा बच्चा कितना प्यारा हो गया है। बाप कितना निरंकारी है, कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सब कुछ हूँ। आधा कलम तुमने मुझे याद किया कि बाबा आओ, यह मेरा ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी,
रेती पर टाइम देखते थे। हाँ। अब ये साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए, ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि उनको आना भी प्रजा में। अब तो सारा तैयार करके देंगे ना, तो साहूकार या कोई राजा थोड़ी तैयार करेगा, प्रजा ही करेगी। महल आदि बनाने वाले तो प्रजा ही होते हैं ना, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, ये अंदर अंदर बहुत होशियार हो रही। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, वहां सब सुख के चीज रहती है। यह बाकी थोड़े समय के लिए, टू मच जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो सब तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते वो तो फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलनी चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाए, क्योंकि पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, जो बाबा ज्ञान दे रहे हो गीता ज्ञान उसकी गीत गा रहे हो। बाकी वो पत्थर गीत नहीं गाएंगे, गीता को ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो, वह लोग कुछ भी अर्थ नहीं समझते। रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रतन है नंबर 1। भले बाबा ने ज्ञान सबको दिया, लेकिन सबकी बुद्धि में एक जैसी नंबर 1। कोई के मुख से हीरे मोती निकलते हैं, इसीलिए तुम्हारे नाम पड़े हैं इसीलिए तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, शब्द परी। तुम पत्थर से रत्न अथवा पारस बन रही हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आए उनको समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख करके दे रहे तब तक बाबा को मिलाना ही फालतू है। पहले बाप को जाने तब समझे कि बी के सबकी, बी के किसकी पौत्रियां हैं, बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्म की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकती। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बस सिर्फ बाप की श्रीमत पर चल। विश्व का मालिक बनना कोई बाहुबल से थोड़ी, योग बल से। बाबा ने कहा सिर्फ श्रीमत पर चल। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते विश्व के मालिक भव, तो जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला है मीठा वन, माँ बाप का शो करना है। मीठा वन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उससे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। कड़वापन जरा भी है तो उससे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरा, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई। वरदान, नालेजपुर बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मात्र त्रिकालदर्शी भव। वरदान है, नालेजपुर बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मात्र त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। वो कभी ऐसा नहीं कहते होना तो नहीं चाहिए था, हो गया। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है, माना करना नहीं चाहिए था कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते। कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। भोला बनना तो अच्छा है, लेकिन कौन से चीज से भोले? भोला बनना तो अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बात ऐसे बना लेते, कर्म ऐसे कर लेते, वो तो पाप का खाता बनता ना उससे। भोले बनो लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उनमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेठ अर्थात महान आत्मा। तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन, एक दो को काफी करने के बजाय बात को काफी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएगी। स्लोगन है, एक दो को काफी करने के बजाय बात को काफी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएगी।